अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन स्टेक विद फ्राइड वेजिटेबल्स अपने देसी स्टाइल से। तो आइए व्यूवर्स, हम देखते हैं कि चिकन स्टेक बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पे व्यूवर्स मैंने हाफ़ केजी चिकन ब्रेस्ट लिया है और इसके मैंने फिले करवा लिए हैं। वैसे तो जो रेस्टोरेंट में हम चिकन स्टेक खाते हैं वो मोटे पीसीस होते हैं। यहाँ पर मैंने वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और लाल मिर्च कुटी हुई, लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून लिया है और सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। ऑलिव ऑयल चाहिए मैं 2 टेबल स्पून, सिरका 2 टेबल स्पून, मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबल स्पून और वेस्टर्न सॉस जो है 2 टेबल स्पून है। और सबसे पहले हम चिकन को जो है वो मैरिनेट करेंगे। सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, लाल मिर्च कुटी हुई और लहसुन अदरक, नमक मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। ऑलिव ऑयल भी डाल दिया है। सिरका, मस्टर्ड पेस्ट और वॉइस्टर सॉस भी इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप लोगों के पास वॉइस्टर सॉस नहीं है तो आप लोग सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सब को जो है हम अच्छी तरह से चिकन पर लगा लेंगे और इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखेंगे। एक के साथ जो वेजिटेबल्स सर्व की जाती हैं उनमें मैंने गाजर, आलू, शिमला मिर्च और बंद गोभी, प्याज ली हैं और इनमें मैंने जो है वो लंबाई में काट लिया है। आप जिस तरह से चाहें इनको कट कर सकते हैं और जो वेजिटेबल्स आपको पसंद हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक पॉट में जो है पानी गर्म करने के लिए रखा है और इसमें ये आलू, क्योंकि आलू जो है वो उनको थोड़ा गलने में टाइम लगता है तो हमें इसे जो है फ्राई करना है, तो इसलिए आलू और गाजर इसमें हम डाल के इसे जो है बस हमें एक बॉईल देना है और फिर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। स्टेक का सॉस बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उनमें प्याज एक ऑमलेट की तरह मैंने कट कर ली है और दूध चाहिए हमें 4 टेबल स्पून। ये फ्रेश क्रीम ली है मैंने, ये ऑलमोस्ट 4 टेबल स्पून है। और बटर हमें चाहिए मक्खन 2 टेबल स्पून और हरा धनिया थोड़ा सा लिया है। इसके अलावा सॉल्ट और ब्लैक पेपर चाहिए हमें, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर लें आप लोग। अब एक पैन मैंने लिया है और हम स्टेक का जो है सॉस बनाएंगे। मैंने बटर इसमें डाल दिया है, इसको मेल्ट कर लेंगे। ये सॉस जो है वो बटर में ही बनाया जाता है, ऑयल वगैरह इसमें यूज़ नहीं करते, इसी से इसका जो है टेस्ट डेवलप होता है। अब इसमें ये दूध ऐड कर देंगे 4 टेबल स्पून। प्याज ऐड कर रही हूँ, एक प्याज मैंने ली थी और इसको अंडे के ऑमलेट की तरह जो है वो कट किया है। और ये क्रीम डाल रही हूँ। इस क्रीम से जो है सॉस का टेस्ट जो है वो क्रीमी सा आएगा और क्रीमी टेक्सचर बनेगा इसका। फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है, बहुत जल्दी से जो है ये सॉस रेडी हो जाता है। अब इसमें ये सॉल्ट और ब्लैक पेपर मैंने ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर है और सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें। अब ये सॉस देख रहे हैं आप लोग कि वो थिक होना शुरू हो गया है और इसमें ये हरा धनिया 1 टेबल स्पून है, ये भी इसमें ऐड कर दिया है मैंने। मिक्स कर लेंगे।
ये सॉस देखें अब रेडी होना शुरू हो गया है। ये इसकी निशानी है कि ये अब पैन से जगह छोड़ रहा है और ऑलमोस्ट थिक हो चुका है। अब इसमें ये दूध मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। इसकी क्वांटिटी को मैंने बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा दूध ऐड किया है। बस ये ऑलमोस्ट डन है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस सॉस को निकाल लेंगे। अब हम वेजिटेबल्स की तैयारी करेंगे। मैंने बटर पैन में डाला है मेल्ट होने के लिए और इसमें ये आलू और गाजर जो हमने 2 से 3 बॉयल दिए थे इसको गर्म पानी में वो डाल दिए हैं और शिमला मिर्च, बंद गोभी और प्याज ये सब इसमें डाल दिए और फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है। इसे हमें जस्ट फ्राई करना है। सॉल्ट, वाइट पेपर ये भी इसमें ऐड कर दी है। मिक्स कर लेंगे। और अब काली मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून वो भी ऐड कर दी है मैंने। बस ये वेजिटेबल्स बिल्कुल रेडी हैं। अब फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। अब एक ग्रिल पैन लिया है मैंने। अगर आप लोगों के पास नहीं तो आप लोग दूसरा पैन भी यूज़ कर सकते हैं। बटर मैंने इसमें डाल दिया है और इसको मेल्ट कर लेंगे। अब इसमें ये मैरिनेटेड चिकन हम डालेंगे। 2 पीसेस डाल दिए हैं मैंने और फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। अब इसको आराम से कुक होने देंगे। अब हम मैश पोटैटो की तैयारी करेंगे। मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लेके उनको बॉईल कर लिया और उनको मैश कर लिया। इसमें मैंने क्रीम 1 टेबलस्पून, बटर 1 टेबलस्पून, सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड करके इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इस तरह से हमारे ये मैश पोटैटो रेडी हो जाएंगे। चिकन एक साइड से जो है वो गोल्डन ब्राउन हो रही है और इसमें अब मैंने ये धनिए के पत्ते कुछ ऐड किए हैं और इसका साइड फ्लिप कर दिया है। थोड़ा सा बटर और ऐड किया है और इसको अब नीचे से भी हम फ्राई कर लेंगे। चिकन हमारी बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है और ये डन है। अब हम इस चिकन स्टेक को सर्व करेंगे। मैंने 2 पीसेस चिकन के रखे हैं और मैश पोटैटो रखे हैं एक साइड पर और ये वेजिटेबल्स रख रही हूँ। व्यूअर्स आपने देखा कि कितनी इजीली हमने जो है घर में चिकन स्टेक बनाया है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। अब इस पर ये सॉस डाल रही हूँ, जितनी आपको पसंद हो उतनी डालें। लीजिए व्यूअर्स, चिकन स्टेक विद वेजिटेबल्स बिल्कुल रेडी है। ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको कैसी लगी। इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।